हाय गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रीजनिंग सॉल्यूशन को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको पता लग सके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिएगा, डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने डायरेक्शन का बेसिक कंप्लीट कर लिया था। एक टॉपिक रह गया था, परछाई, शैडो वाला। तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। परछाई, शैडो। ठीक है। देखिए, परछाई में दो डायग्राम बनेंगे, एक तो मॉर्निंग के वक्त और एक इवनिंग के वक्त, एक सुबह और एक शाम। तो पहले मॉर्निंग की बात करते हैं। ठीक है। पहली कंडीशन तो है मॉर्निंग की। ठीक है। तो मॉर्निंग में क्या होता है? मॉर्निंग में देखो, ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मॉर्निंग में सूर्य पूर्व की तरफ होगा। ठीक है, पूर्व की तरफ होगा और परछाई हमें हमेशा अपोजिट साइड में पड़ती है। अगर मॉर्निंग टाइम सूरज पूर्व की तरफ है तो इसकी परछाई बनेगी पश्चिम में, यहाँ पर। ठीक है, जिधर सूर्य उग रहा है उससे अपोजिट साइड में पड़ेगी इसकी परछाई। तो ये मॉर्निंग का हो गया। एंड सेकंड आएगा इवनिंग का। इवनिंग देखिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। इवनिंग में सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, और परछाई बनेगी उसकी पूर्व में। ठीक है, पूर्व में बनेगी। परछाई हमेशा विपरीत दिशा की तरफ बनती है। अगर सूरज पूर्व में है तो परछाई पश्चिम में बनेगी, और सूरज पश्चिम में है तो परछाई पूर्व में बनेगी। ठीक है। अब हम लेफ्ट एंड राइट का और पता कर लेते हैं। देखिएगा कि अगर सुबह के समय, मॉर्निंग, मॉर्निंग के टाइम सूरज यहाँ होगा, और अगर मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूँ, मेरा फेस उत्तर की तरफ है, मेरा फेस कहाँ है? साउथ की तरफ। ठीक है। अगर मेरा फेस साउथ की तरफ है तो मेरा ये लेफ़्ट होगा और ये राइट होगा। अगर सुबह के समय मैं उत्तर की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी परछाई पड़ेगी मेरे दाहिने हाथ की तरफ, इस साइड ये पड़ेगी, लेफ़्ट में, मतलब पश्चिम की तरफ पड़ेगी। लेकिन मेरा क्या है? मेरा देखो, यहाँ पे सीधा हाथ रखा मैंने, ये नेल्स वाला पार्ट लेफ़्ट साइड में। और अगर मैं, मेरा फेस है दक्षिण की तरफ, एक और लेते हैं, मेरा फेस है नॉर्थ की तरफ था फेस, सॉरी, यहाँ पे, और यहाँ पे होगा साउथ। ठीक है। फेस अगर साउथ में है तो मेरी परछाई किधर पड़ेगी? मॉर्निंग की बात हो रही है, मेरा फेस इस साइड है और सूरज यहाँ पे है। ठीक है। अगर मेरा फेस साउथ की तरफ है तो मेरी परछाई मेरे दाहिने हाथ की तरफ पड़ेगी। ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा। मेरी परछाई किधर पड़ेगी? अगर इधर है तो परछाई इधर पड़ेगी, और इसमें इधर है तो परछाई इधर पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और अगर मैं और अगर मैं इधर देख रहा हूँ, सूर्य की तरफ देख रहा हूँ, सूर्य की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी परछाई पड़ेगी मेरी पीठ के पीछे। ठीक है। और अगर मैं पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी परछाई पड़ेगी मेरे मुंह के आगे। ठीक है, जस्ट आगे। क्लियर हुआ। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। क्वेश्चन करते हैं। सुबह के समय मेरा बायां हाथ
मेरी परछाई की तरफ है। ठीक है, तो मेरा मुंह किस दिशा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि सुबह के समय मेरा बायां हाथ मेरी परछाई की तरफ है, तो मेरा मुंह किस साइड होगा। अभी मैंने क्या बोला कि अगर परछाई लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ रही है तो मेरा मुंह होगा उत्तर साइड में। ठीक है, अब इसका डायग्राम शो करता हूँ मैं, देखना। सुबह के समय सूर्य पूर्व में होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि मेरा लेफ्ट हैंड की तरफ मेरी परछाई पड़ रही है, मतलब अगर मैं उत्तर में देखता हूँ तो ये मेरा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, परछाई इधर पड़ेगी लेफ्ट हैंड की तरफ। उसने यही पूछा है कि मेरा हाथ, मेरा बाएं हाथ की तरफ मेरी परछाई पड़ रही, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ, उत्तर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखना, मैं एक परछाई से रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ। आपको ये डायग्राम शो वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको देखना आप। कुछ डाटा है मेरे पास, वो डाटा मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला डाटा है मॉर्निंग का, मॉर्निंग। सेकंड है इवनिंग। थर्ड है लेफ्ट। और फोर्थ है राइट। ठीक है, मेरे पास ये 4 डाटा हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, देखिए मॉर्निंग को मैं डिनोट करूँगा आर से, इवनिंग को डिनोट करूँगा एल से, एल को तो लेफ्ट को तो एल से डिनोट करते हैं और राइट को आर से। ये 4 डाटा है। मॉर्निंग को डिनोट करना है हमेशा आर से, इवनिंग को डिनोट करना है हमेशा एल से, और लेफ्ट का तो एल हो गया, राइट का आर हो गया। ठीक है, अब देखना ये ट्रिक काम कैसे करती है कि अगर क्वेश्चन में डबल आर आ जाए, आर आर, तो डायरेक्शन होगी साउथ। एल और एल, डबल एल आ जाए तो भी डायरेक्शन होगी साउथ। और अगर एक आर और एक एल आ जाए तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ। ठीक है, ये समझ लेना। ये क्लियर हुआ। अगर डबल आर आए तो साउथ, डबल एल आए तो साउथ, और एक आर और एक एल आए तो नॉर्थ। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे, इसे समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसी को ज़रा दोबारा देखना। सुबह के समय मेरा बायां हाथ मेरी परछाई की तरफ है, तो मेरा मुंह किस दिशा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, उत्तर नॉर्थ आया था। ठीक है, अब देखना इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे हम। सुबह बोल रहा है, तो सुबह का क्या करना लेना है, मॉर्निंग का आर लेना है। आगे मेरा बायां हाथ लेफ्ट, क्योंकि बायां हाथ है लेफ्ट, और आर अगर लेफ्ट है तो उत्तर क्या आएगा, नॉर्थ। ठीक है, उत्तर। क्लियर हुआ। परछाई वो ट्रिक काम कर रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखना। शाम के समय में परछाई मेरी पीठ की
पीठ की तरफ बनती है। तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है शाम के समय। ठीक है, शाम के समय है तो हमको लेना है एल, क्योंकि यहाँ के शाम का टाइम इवनिंग का टाइम दिया हुआ है। इवनिंग है तो हमने एल ले लिया। मेरी पीठ पीछे तरफ बनती है तो मेरा बायां हाथ मतलब लेफ़्ट, लेफ़्ट और लेफ़्ट मिलकर क्या बनाएगा? साउथ। ठीक है, वो देख रहा है दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में। अब इसको मैं क्लियर करके और बता देता हूँ। दिख नहीं रहा यहाँ पे दिखाता हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो उसने क्या पूछा है, मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा? बायां हाथ किस दिशा में होगा? अगर उसके पीठ के पीछे पड़ रही है तो वो सूर्य की तरफ देख रहा होगा। ये कम बिल्कुल क्लियर है। वो इधर देख रहा है, पश्चिम दिशा में ही देख रहा है, जब भी तो उसकी परछाई इधर पड़ेगी, ईस्ट में। अगर वो यहाँ पे देख रहा है तो अपने हाथ को रखो ऐसे, ये रखा, नेल्स वाला पार्ट मतलब नीचे, तो उसकी लेफ्ट हैंड इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, साउथ आएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड ही पूछा है कि उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में। तो ऐसे भी साउथ आ रहा है, ऐसे भी साउथ आ रहा है। तो ये तो डायग्राम में तो अपन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपन को खुद को रखना पड़ता है। अगर हम दक्षिण में देख रहे हैं या कहीं किधर भी देख रहे हैं तो अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड किधर होगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट उत्तर आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखिए इसी पे बेस। एक सुबह राम और रमेश एक दूसरे के सामने खड़े हैं। राम की छाया रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। राम का मुख किस दिशा में है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि एक सुबह राम और रमेश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। राम की छाया रमेश की बाईं ओर पड़ रही है, तो राम का मुख किस दिशा में होगा? ठीक है, राम का मुख किस दिशा में होगा? तो अब हम इसको एक बार शो करते हैं डायग्राम को। देखिए आमने सामने खड़े हैं बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर राम को लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ श्याम को, यहाँ लेता हूँ श्याम को। ठीक है, राम और श्याम हो गए, आमने सामने देख रहे हैं बिल्कुल। अभी क्या कह रहा है कि राम की छाया है ना रमेश की बाईं तरफ पड़ रही है। तो हमको पता है अगर हम उत्तर में देखेंगे तो हमारा ये तो लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, इसका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ऐसे होगा। ठीक, समझ में आई? तो राम की छाया अगर सुबह के समय है तो सूर्य यहाँ पर होगा। ठीक, इधर होगा, परछाई इधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी।
तो राम की परछाई किधर पड़े, जिधर श्याम का लेफ्ट है, ये बोला है कि राम की परछाई श्याम के लेफ्ट में पड़ रही है, श्याम के लेफ्ट में पड़ रही है इधर। क्लियर हुआ। अब आगे क्या पूछा उसने, राम का मुख किस साइड, राम का मुख किधर आएगा, राम का मुख होगा साउथ में, ठीक है, डायग्राम से। और श्याम का होगा नॉर्थ में, श्याम का कहाँ होगा, नॉर्थ में, ठीक है। तो राम का तो होगा साउथ में, श्याम का होगा नॉर्थ में। अब देखना ट्रिक के अनुसार देखते हैं क्या आता है। एक सुबह, सुबह बोला है उसने, सुबह मतलब आर, एक दूसरे के सामने खड़े राम की छाया, रमेश की बाईं तरफ एल, ठीक है। एक आर आ गया, एक एल आ गया, एक आर और एल आए तो उत्तर क्या आएगा, नॉर्थ, ठीक। पूछा किसका है, राम का मुख किस दिशा में, तो यहाँ उत्तर, ठीक, उत्तर। लेकिन यहाँ पे राम की दिशा क्या बताई है इसने, साउथ, ठीक है ना। और यहाँ पे निकल के क्या है, ट्रिक से क्या निकला है, ट्रिक से निकल के आया है उत्तर। तो ये गड़बड़ कहाँ है, ये जो यहाँ पे बेसिक है, बेसिक एकदम क्लियर है कि राम की डायरेक्शन बिल्कुल साउथ ही होगी, लेकिन ये कह रहा है नॉर्थ होगी। तो ऐसा कैसे काम, ऐसा कैसे जचेगा, ट्रिक फेल हो रही है यहाँ पे तो। लेकिन ट्रिक फेल नहीं होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक फेल क्यों नहीं होगी। ट्रिक फेल ऐसे नहीं होगी कि जो ये आर और एल निकल के आ रहा है ना, आर और एल निकल के आ रहा है नॉर्थ, ये आर और एल नॉर्थ किसका निकल के आ रहा है, ये इस क्वेश्चन में किसका निकल के आ रहा है, नॉर्थ। ये मैंने पहले अंडरलाइन कर दी क्वेश्चन में कि जो आर और एल हमेशा निकल के आएगा इस वाले क्वेश्चन में, जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होंगे, जब थोड़ी दिक्कत आएगी तो वो क्लियर कर रहा हूँ। जो ये आर और ये एल का ये जो आंसर निकल के आता है नॉर्थ, ये आता है इस व्यक्ति का जिसकी तरफ पड़ रही है। मतलब अगर कोई कह रहा है कि उस व्यक्ति की बाईं तरफ, उस व्यक्ति की दाईं तरफ जो परछाई पड़ेगी उसका उत्तर आएगा ये नॉर्थ, ये जो आर और एल से निकल कर आता है। अगर दो व्यक्ति हैं तो ये दिक्कत आएगा, अगर सिंगल व्यक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें तो फिर कोई वो लफड़ा नहीं है अलग व्यक्ति का। तो ये जो डायरेक्शन ये जो निकल के आई है, ये हमेशा किस व्यक्ति की आएगी, ये आएगी हमेशा उस व्यक्ति की जिसकी बाईं व दाईं तरफ परछाई पड़ती है। तो यहाँ पे नॉर्थ किसका आया है, ये नॉर्थ आया है रमेश का। किसकी डायरेक्शन आई है, ये आई है रमेश की, ठीक। ये डायरेक्शन किसकी आई है, रमेश की, समझ में आया, रमेश की आई है। और अब रमेश की अगर नॉर्थ आई है तो वो आमने सामने बिल्कुल है। अगर इसकी रमेश की नॉर्थ आई है तो राम की क्या होगी, राम की डायरेक्शन होगी साउथ, समझ में आई। राम की क्या डायरेक्शन होगी, राम की डायरेक्शन होगी साउथ, समझ में आया बिल्कुल। तब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। शाम को राम और सीता आपस में बातें कर रहे हैं। सीता की छाया राम के दाएं ओर पड़ रही है, तो सीता का मुंह किस दिशा में है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है कि शाम का वक्त है, राम और सीता आपस में बात कर रहे हैं, सीता की छाया राम के दाईं ओर पड़ रही है, तो सीता का मुंह किस साइड में, ठीक है। सीता की डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो देखें, शाम का नाम लिया है, शाम को हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। सीता की छाया
राम के दाएं, राम के दाएं, राइट। एक एल और एक आर आएगा तो साउथ आएगा, ठीक है। एक एल और एक आर आएगा तो साउथ आएगा, नहीं साउथ नहीं, नॉर्थ आएगा, सॉरी नॉर्थ आएगा, नॉर्थ आएगा। लेकिन ये आई किसकी है, मैंने क्या बोला था, जिसके दाएं या बाएं जो परछाई पड़ेगी, ये जो दिशा है ये उस व्यक्ति की आएगी जिसके दाएं व बाएं जो डायरेक्ट मतलब परछाई पड़ती है उसकी। तो ये नॉर्थ किसकी आई, ये आई राम की, ठीक है, राम की आई, राम की आई। वो आपस में आमने सामने बातें करेंगे, बिल्कुल बातें करेंगे। तो अगर इसकी नॉर्थ है तो उसकी क्या आएगी, उसकी आएगी साउथ। तो सीता की डायरेक्शन आ गई नॉर्थ, समझ में आया। सीता की क्या आई, सीता की आ गई साउथ, सॉरी साउथ आ गए। राम की तो आ गई नॉर्थ और सीता की आ गई साउथ। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आया। ये जो एल और दो व्यक्तियों में जब एल और आर से जो डायरेक्शन आएगी, या फिर आर आर या एल एल से जो डायरेक्शन आएगी, वो हमेशा उस व्यक्ति की आएगी जिसके लेफ्ट एंड राइट जो शैडो पड़ रही है, परछाई गिर रही है ना उस व्यक्ति की, ठीक है। उसके बाद में बचा दूसरा व्यक्ति, अगर वो आमने सामने है तो बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन बची क्या, साउथ, ठीक है। समझ में आया। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। ओके गाइस, समझ में आया। परछाई कंप्लीट हो चुकी है अपन, ठीक है। आई होप कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखना आगे। एक व्यक्ति पूर्व में 4 मीटर दूरी तय करता है, बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ जाता है, और फिर 6 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसकी प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करनी है, उसकी प्रारंभ से और अंतिम तक डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति पूर्व में है, पूर्व में चलता है वो 4 मीटर, 4 मीटर चला, ओके। उसके बाद में बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ा है और 6 मीटर और दूरी तय की है उसने। तो अपने लेफ्ट हैंड को ले जाना नेल्स वाले पार्ट की तरफ, ऊपर 90, बिल्कुल 90 डिग्री पर टर्न किया है उसने, और 6 मीटर और चलता है वो, ठीक है। अब उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ा है, दाईं ओर सीधा हैंड रखना, पाम वाला भाग इधर टर्न करेगा और 4 मीटर और चलता है उसके बाद। ये डायग्राम से होगा, ठीक है। देखेगा डायरेक्शन में डायग्राम की अहम भूमिका होती है, और डायग्राम के साथ साथ अगर उस क्वेश्चन में उसने लेफ्ट एंड राइट ही बोला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लेफ्ट एंड राइट के साथ साथ में उसने डिस्टेंस भी दी है, कितनी दूरी तय करता है, तो आपको प्रॉपर लेके चलना पड़ेगा। अगर 4 मीटर बोला है तो 4 मीटर इतना लिया है, उसके बाद में 6 मीटर बोला है तो 6 मीटर उससे थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 4 मीटर छोटा ले रहे हो 6 मीटर बड़ा ले रहे हो, तो आपका डायग्राम वहीं गलत हो जाएगा। डायग्राम गलत होते ही आपका आंसर भी गलत आएगा। तो अब आके इसको सोल्व करते हैं। तो उसने डिस्टेंस पूछी है, अंतिम से प्रारंभिक दूरी पूछी उसने, यहाँ से यहाँ तक,
ये डिस्टेंस पूछी है उसने, ठीक है, ये डिस्टेंस पूछी है उसने प्रारंभ से और अंतिम तक। अब देखना इधर ये भी 4 चला है, इधर ये 4 चला है, ये 6 चला है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 में इसको डिवाइड कर लिया, 3 में इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये टोटल 6 चला। तो अब ये दो ट्राइंगल बन गए। अगर हमने एक का ज्ञात कर लिया, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, अगर एक का ज्ञात कर लिया तो दोनों का गुणा 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखना ये ट्राइंगल बन गई, लेकिन इसके लिए एक थ्योरम प्रमेय बताना जरूरी है। एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय होती है ट्राइंगल में एक भुजा को ज्ञात करने की, कि अगर 2 भुजाएं दी हो और एक भुजा का पूछे तो उसको इस जो पाइथागोरस प्रमेय है इससे पता करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रमेय कौन सी है। प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, ये प्रमेय होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है। देखा, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें एक कोण तो होता है 90 डिग्री का, और ये 2 होते हैं 45 और 45 के, ठीक है, ऐसे होते हैं इसमें। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, या फिर जो रेखा 90 डिग्री कोण को कंप्लीट कर रही है, यहाँ पे ये वाली यहाँ पे ये ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है ये तो हो गया इसका बेस, आधार, नीचे पड़ा हुआ आधार, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री बना, तो ये क्या पड़ गया इसके ऊपर, ये पड़ा है लंब, ठीक है। और बाकी जो इन दोनों के सामने की भुजा होती है वो होती है कर्ण। समझ में आया, समझ में आया। जहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा वो लंब और आधार कहलाएंगी, और जस्ट उनके सामने होगी कर्ण, ठीक है। ये समझ में आया कौन सा आधार होता है, कौन सा कर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, देखना। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 ट्रायंगल बन गए, तो इसकी एक भुजा, ये ट्रायंगल में इसको बाहर निकाल के लेते हैं, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। यहाँ पे हमको कर्ण चाहिए, ना कि कर्ण स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का कुछ करना पड़ेगा। ये स्क्वायर चला जाएगा इस साइड में अंडर रूट के तौर पर, 25 निकल के आ जाएगा 5। एक कर्ण निकल के आया है 5, और हमारे पास ट्रायंगल है 2, तो 5 इसकी हो जाएगा, ये 5 ये हो जाएगा, और 5 ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये उसकी प्रारंभिक और अंतिम दूरी हो जाएगी 10, क्योंकि 5 ये और 5 ये, ठीक है। ये तो बात आई इसको डिवाइड करने पर, ठीक है ना। अगर इसको हम डिवाइड ना करें और इसको डायरेक्ट करें तो कैसे होगा, देखना। इसके डिवाइड नहीं करना, 2 ट्रायंगल नहीं बनाने, इसको एक ही बनाना है। ये 4 चला, फिर ये 6 चलेगा, 6 मीटर, ये 4 मीटर, ठीक। और ये डिस्टेंस निकालनी है अपन को, ये वाली, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालनी है। अब हमको एक ही ट्रायंगल बनाना है, 4 नहीं बनाने, 2 नहीं बनाने। तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को ऐसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी ये बन गया एक आयत, ठीक है,
ये आयत बन गया। अगर ये आयत बन गया तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, और ये 6 है तो ये भी 6 होगी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, ये हो गई 8 मीटर और ये होगी 6 मीटर। ठीक है, अब एक ही ट्राइंगल करना है अपन को, तो कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 36, 64 प्लस 36, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है ना, तो ये टोटल कितने हो गए, कर्ण बराबर 100 का अंडर रूट 10, ये डायरेक्ट 10 आ गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया बिल्कुल। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन और देखिएगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। बाईं ओर 135 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। फिर पुनः बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो प्रारंभ से डिस्टेंस बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझ में आया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है उसका। एक व्यक्ति पूर्व में 10 मीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर 135 से मुड़ता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर पुनः बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए, इसका डायग्राम शो करते हैं। पूर्व में चलेगा वो यहाँ से 10 मीटर, उसके बाद में वो बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ेगा। ठीक है ना, बायां किधर होगा, ये अपना ऊपर नेल्स वाला पार्ट की तरफ, ये नेल्स वाला पार्ट की तरफ। ठीक है ना, बायां ऊपर की तरफ टर्न करेगा। देखना, इसको ऐसे कंप्लीट करो, क्योंकि ये जो ये पूरा एंगल होता है ये होता है 180 का। ठीक है ना, इसका हाफ होता है कितना, हाफ होता है इसकी 90। ठीक है, हाफ होता है कितना इसका 90। इसको घूमना है 135, तो 90 ये हो गया और 45 और घूमेगा ये। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 135। ठीक है, ये 10 मीटर की ओर चला इसने। अब उसके बाद में वो क्या कर रहा है, फिर 90 डिग्री से टर्न करता है बाईं ओर और 10 मीटर फिर चलता है बाईं ओर ऐसे, ये अपना नेल्स वाला पार्ट, तो फिर नीचे आएगा वो। तो ये तो टोटल तो हो गया 180 और अपन को 90 चलना है। ठीक है, ये 10 मीटर की उसने ये तय की। ठीक है, तो अपन को डिस्टेंस निकालनी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी है ये वाली, इसको हमने मान लिया x। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई, ये टोटल होगी 10 प्लस एक्स। ठीक, 10 प्लस एक्स होगी। अब इसकी प्रारंभ से दूरी कैसे निकालेंगे, देखना। प्रारंभ से दूरी निकलेगी इसकी कि 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि हमने सबको बराबर रख दिया, कर्ण को रख दिया, आधार को रख दिया, लंब को रख दिया। ठीक है, सबको बराबर रख दिया हमने। 10 प्लस एक्स 100 प्लस 100 का अंडर रूट। ठीक है, 10 प्लस एक्स 200 का अंडर रूट। 200 को मैं 100 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है,
100 × 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 100 × 2 लिखूंगा तो जो अंडर रूट के अंदर 100 है उसका तो 10 बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से ये इसका कंप्लीट हो गया। अब इधर क्या बचा है, इधर बचा है 10 + x। x की वैल्यू निकालनी है अपन को, 10 उधर जाएगा, 10 √2 ये बचेगा। ठीक है, 10 कॉमन ले लिया, √2 - 1 अंदर से बच गया। ठीक है, ये उसकी होगी वैल्यू x की। तो ये x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू निकल के आई है 10 √2 - 1। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल के आई है उसकी। ठीक है ना, ये डिस्टेंस यहाँ का है। ओके, समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख लेना। अगर किसी को पार्ट 2 समझ में नहीं आया, ये एंगल किधर 135, 90 ये कैसे मुड़ा, तो पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख लेना। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।